एक ऐसा देश जो खुद को आज़ादी और इंसाफ का सबसे बड़ा चैंपियन कहता है, आज वही देश अपने ही सिस्टम में करीब करीब 60,000 इमिग्रेंट्स को कैद कर चुका है। जी हाँ, करीब 60,000 लोग, जिनमें से आधे से ज्यादा ने कोई अपराध भी नहीं किया है। ये कोई वॉर जोन नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की रियलिटी है 2025 की। आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अब दिन रात लोगों को उठा रही है, घरों से, काम की जगहों से और जेलों से सबको गिरफ्तार कर रही है। तो क्या ये इंसाफ है या फिर सिर्फ सियासत का खेल है? तो आज की इस वीडियो में हम ये पूरा मामला आपको समझाने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। तो देखिए, इससे पहले कि हम आंकड़ों की बात करें, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर ये जो आइस है, जिसे ICE भी कहा जाता है, वो है क्या। तो देखिए, आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जिसका काम है इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना और उन्हें फिर डिपोर्ट करना। मतलब वो लोग जो अमेरिका में बगैर कानूनी इजाजत के रह रहे हैं, चाहे उनका वीजा ही खत्म क्यों ना हो गया हो या फिर उन्होंने बॉर्डर पार किया हो, उन्हें आइस पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल देती है। पहले ये सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करती थी जो खतरनाक क्रिमिनल हो, लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। अब लगभग हर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट टारगेट पर है। तो ये हमने आइस की बात कर ली, अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जून 2025 में आइस के पास करीब करीब 60,000 लोग डिटेंशन में हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने तो सिर्फ 41,500 डिटेंशन बेड की मंजूरी दी थी, यानी 140% से भी ज्यादा कैपेसिटी में लोग ठूसे जा रहे हैं। इतनी भीड़ में ना तो ठीक से खाना मिल पा रहा है, ना ही मेडिकल के जो हालात हैं वो अच्छे हैं और ना ही इंसानियत बची है। और ये सारी चीजें कोई अचानक नहीं हुई हैं। 2019 में सबसे ज्यादा यानी कि 55,000 लोग पकड़े गए थे, लेकिन अब वो जो 55,000 का टारगेट है ना, वो भी टूट गया है। अब एक बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि क्या ये सारे लोग खतरनाक अपराधी हैं? तो देखिए, इसका क्लियर आंसर है नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 47% लोगों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और 70% से ज्यादा सिर्फ इसीलिए पकड़े गए हैं क्योंकि उनके पास कागज पूरे नहीं हैं। मतलब अब अमेरिका में सिर्फ खतरनाक लोग ही नहीं, बल्कि जो सीधे साधे मजदूर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, स्टूडेंट्स हैं, माँ बाप हैं, हर कोई आइस के निशाने पर है। पहले क्या होता था कि जो आइस है वो ज़्यादातर बॉर्डर पर एक्टिव थी। जो लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते थे उन्हें पकड़ा जाता था। लेकिन अब जो गेम है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब आइस सीधे घर से, काम करने की जगह से, यानी कि लोग जहां नौकरी करते हैं वहां से, स्कूल के बाहर से, यहाँ तक कि लोकल जेल से भी लोगों को उठा रही है। अंदर से ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर रेड हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैलिफोर्निया की फैक्ट्रियां, नेब्रास्का का मीट प्रोसेसिंग प्लांट, लुइजियाना का हॉर्स रेस ट्रैक। मतलब अब डर सिर्फ बॉर्डर पार करने वालों को ही नहीं, बल्कि हर एक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट को है जो अमेरिका के अंदर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि करीब करीब जो 60,000 लोग हैं, उन लोगों को रखने की जगह कहां से आ रही है? तो देखिए, ट्रंप सरकार ना अब नए प्लान पर काम कर रही है। कुछ मिलिट्री बेस को टेम्पररी जेल में बदला जा रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सास का जो फोर्ट ब्लिस है उसे जेल बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो फ्लोरिडा है उसने तो ये तक कह दिया है कि वो खुद का डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अब देखिए, इन सब चीज़ों के लिए ना ट्रंप सरकार ने कांग्रेस से अलग अलग फंड मांगा है ताकि 1 लाख से ज़्यादा डिटेंशन बेड बनाए जा सके। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सही हो रहा है? अब देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये डिटेंशन अब सिविल नहीं रहा, बल्कि ये क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट है। लोगों को कोर्ट की तारीख नहीं मिल रही है, जेल में गंदगी है और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ रही हैं। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से अमेरिका में रह रहे थे, टैक्स भर रहे थे, बच्चों की परवरिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी अब बिना नोटिस के आइस पकड़ रही है। तो भाई, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि करीब करीब 60,000 लोग पकड़े गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री को ऐसे काम करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत।
कीप वॉचिंग NBT Tech Ed.